15 दिन होने के बाद में फिर मुझे ऐसे ब्रेन वॉश करे कि हम तेरे बच्चे को एक्सेप्ट करें, हम तुझे कभी बुरा नहीं करेंगे, तू उसको अनिल को लेके तू यहाँ पर आंध्रा आ जा अभी, क्योंकि अभी तू यहाँ पर नहीं आती है तो फिर तेरा ज़िंदगी वहाँ पर वैसे ही रहेगा, ये वो ऐसे करके मुझे पूरा मतलब ब्रेन वॉश इस तरह से करे कि इसको हम यहाँ पर, ये अभी हम लोग इतनी बार जाके आए फिर भी ये नहीं आ रही साथ में, अभी इसको यहाँ पर ऐसे इस तरह से बुला ले हम लोग, क्योंकि उसके बच्चे को भी एक्सेप्ट करे, अनिल को भी एक्सेप्ट करे, सबको एक्सेप्ट करे, तो उसको यहाँ पर हम बुला ले कुछ भी करके। तो फिर वैसे 15 दिन तो मुझे वैसे बात कर करके मुझे ऐसे ब्रेन वॉश कर दिए कि मुझे जिस तरह से अनिल जी मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना ज़्यादा ये करते हैं, तो उस इंसान को मैं मतलब इतना पागल हो चुकी कि उनके बातों में कि मुझे मतलब जाना है तो मतलब जाना ही है। मैंने बोला अनिल जी को मुझे मेरे मम्मा लोग के पास जाना है और मैं अकेली नहीं जाती, आपके बगैर मैं नहीं जाती हूँ, आप मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, मैं साथ में आपके साथ में रहूँगी, मुझे नहीं रहना है ऐसी बात नहीं है, पर मुझे आपके साथ में ही रहना है। पर वो लोग बुला रहे हैं, एक बार हम जाएंगे, अगर वहाँ पर कुछ भी होता है तो हम वापस आ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो मैं कल की वीडियो में आपको बताई थी कि मेरा डिवोर्स होने के बाद में फिर से मेरे मम्मी पापा 1 महीने के बाद में आते हैं, तो और वो लोग किस तरह से फोर्स करते हैं मुझे ले जाने के लिए, ऐसे करके मैंने कल की वीडियो में बताई थी। अगर वो वीडियो किसी ने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, मुझे अभी कोर्ट मैरिज तो मैंने कर ली थी, फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के बाद में और अंश मुझे पैदा हुआ था। अंश पैदा होने के बाद में एक 7 या 8 महीने हुआ था, फिर से आते हैं मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा मेरी बहन, फिर से 3 लोग आते हैं। आने के बाद में वो लोग 1 साल के बाद में आते हैं। पहले तो डिवोर्स हुआ था मेरे एक्स हस्बैंड के साथ में, वो 1 महीने के बाद में ही आए थे। अभी वो लोग आके चले गए, फिर मैंने कोर्ट मैरिज कर ली, फिर मुझे अंश भी हुआ था एक लड़का, तो फिर मैं नहीं बताई थी उनको, क्योंकि बताने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर बता के क्या फ़ायदा, तो इसीलिए मैं नहीं बताई थी। तो उसके बाद में अभी वो लोग 1 साल के बाद में आए। उस दिन भी पहले जैसे ही जिस तरह से पहले आते थे, नहीं बताते थे कि हम आ रहे हैं, तो वैसे ही मुझे नहीं बताए थे। मैं तो उस टाइम ये की सोच ली कि वो किसी ना किसी टाइम तो आने ही वाले हैं और बताएंगे नहीं। उस टाइम फिर बाबू बोल रहे थे कि अभी तुम्हारे पेरेंट्स को हमने बताया भी नहीं कि हमने कोर्ट मैरिज करी और एक लड़का भी हुआ। कोर्ट मैरिज का तो कोई बात नहीं, पर एक लड़का हुआ करके हमने बताया भी नहीं, तो अभी वो लोग उस टाइम आएंगे तो क्या होएगा। मैंने बोला मेरी लाइफ में अच्छा ही हुआ, मैंने कोर्ट मैरिज करी, अब एक लड़का हुआ, आपसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकते, क्योंकि पहले की बात अलग थी। वंदना मेरे साथ में थी अकेली और मैं अकेली थी, तो उस टाइम ये लोग कोई ना कोई बहाना करके यहाँ से ले जाने के लिए देख रहे थे। तो फिर उस टाइम एक दिन ऐसे ही आया कि वो लोग यहाँ पर आते हैं, मैं अंदर खाना बना रही हूँ, तो अंश झूले में सो रहा है। मैं उस टाइम हमारे पास अभी तो मैं गैस पे बना ले रही हूँ, जब उस टाइम मैं चूल्हे पे ही बनाती थी खाना, तो उस टाइम मैं ऐसे ही खाना बना रही हूँ बाहर बैठ के। तो उस टाइम आते हैं मेरे मम्मी पापा, वो तो जॉब पर चले गए थे अनिल जी, अभी यहाँ पर तो वाटर सप्लाई में जॉब कर रहे, पहले तो फर्टिलाइज़र में जॉब करते थे। तो उस टाइम वो जॉब पर जाके खाना खाने के लिए आए थे घर पे, और मैं, वंदना और बाबू हम तीनों खाना खा रहे हैं, अंश झूले में सो रहा है। तो फिर उस टाइम मेरी बहन आके यहाँ पर दरवाजे में खड़ी हुई थी, मैंने सोचा कौन आए है, तो फिर दरवाजे में खड़ी हुई, तो फिर मैंने सोचा अभी ये आई है तो वो लोग भी आए होंगे। तो फिर मैंने देखा, तो फिर मैं अंश को उठा ली, तो मुझे बोली कि ये किसका बच्चा है। मैंने बोला ये सबसे बड़ी बहुत
बड़ी जो ये है वो यहाँ पर ही ये रहती गाइस, क्योंकि एक बच्चा हो गया मतलब हमें भी नहीं बोली, ऐसे करके वो लोग किस तरह से गुस्सा होते हैं। तो मैंने बोला मेरा ही बच्चा है। उन्होंने बोला तेरा बच्चा है, मतलब ये कब हुआ, ऐसे करके बोले थे। मैंने बोला आप लोग चले गए, उसके बाद मैंने कोर्ट मैरिज करी और फिर मुझे एक लड़का हुआ, मतलब इतना बड़ा काम हो गया फिर भी तो क्यों नहीं बोली हमें, ऐसे करके मुझे बोले। मैंने बोला आपको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी बोलूँगी मैं तो फिर से आप आके कोई ना कोई झगड़े अभी जिस तरह से कर रहे हो उसी तरह से करोगे, ऐसे करके मैंने ये बोला था। तो फिर उस टाइम यहाँ पर आके मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा गालियाँ ये वो ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा बोल बोल कर रही थी। फिर वंदना को बोले थे कि अभी तुझे एक लड़का हो गया ना तो इसको ना मैं हमारे साथ में भेज दे, हम लोग देख लेंगे इसको, ऐसे करके बोले। मैंने बोला मेरे 2 बच्चे मेरे पास ही रहेंगे, अभी मुझे एक लड़का हुआ, मेरी लड़की है पहले से, मुझे ये 2 बच्चे मेरे पास ही रहेंगे, क्योंकि मेरी दूसरी बहन को बच्चे नहीं है उसको। तो मेरी मम्मा बोली कि इसको अभी हमें दे दे, तुझे एक लड़का हो गया ना, तुझे नहीं है ऐसे करके नहीं है ना, तो इसको दे दे, हम इसको लेकर चले जाएंगे, ऐसे करके बोली। मैंने बोला नहीं दूंगी, मेरे 2 बच्चे, अगर उसको बच्चे नहीं है तुम उसको कहीं से भी अडॉप्ट करके उसको दो, कोई बात नहीं, वैसे तो मैं अभी मेरे बच्चों को तो नहीं देती, ऐसे करके मैंने बोला। तो उस टाइम के बाद गाइस वो लोग झगड़ा वो करे, सब कुछ हो गया था, सब चले गए थे वहाँ पर। चले जाने के बाद में अभी ट्रेन पे रहते ही वो लोग क्या सोचे क्या नहीं सोचे मुझे नहीं पता, पर वो सब कुछ सोचने के बाद में अभी अच्छे से बात करने लगे थे। जिस दिन वो लोग देख के गए थे उसी दिन से ट्रेन में जा रहे थे, तो मेरे बच्चे को भी एक्सेप्ट करे थे। फिर वो लोग क्या सोचे पता नहीं मुझे, मेरे बच्चे को भी एक्सेप्ट करे थे, सब कुछ हर एक कोई भी बात जो भी पहली वाली बात से सारी बातें भूल गए थे। तो फिर अंश से भी वीडियो कॉल बात करना हो या हंसी मजाक बात करनी हो या कुछ भी हो, उसको हमें एक बार दिखाइए वो ऐसे ऐसे करके कितने दिन, कम से कम एक 10-15 दिन तक बहुत अच्छे से बात करे थे, कोई मतलब लड़ाई झगड़ा ये वो कुछ भी नहीं। तो उसके बाद ऐसी मोमेंट आई कि अभी वो लोग को तो एक ही दिमाग में है कि हम इसको यहाँ पर नहीं रखना है, हमें आंध्रा बुलाना है तो उसको आंध्रा ही बुला लेना है, उसको यहाँ पर नहीं रखना है। वो अभी किसकी वजह से उनको उतना ज़्यादा मतलब अंदर ये हो रही है, मुझे अभी एक लड़का हो गया, ये तो हिंदू इसमें तो है, हिंदू धर्म में, अभी वंदना को भी ये हिंदू धर्म मतलब बना देगी, मतलब हिंदू में मिला देगी। गैस अभी आप एक बात सोचो, जिस तरह से माँ है तो बच्चे भी वहीं पर रहेंगे, उसी के पास रहेंगे, वो जैसा चाहती है वो वैसे ही रखेगी, जिसकी जो माँ है तो बच्चे तो वैसे ही रहेंगे। तो ये लोग को वैसे नहीं, अपना मन मर्जी, तू हिंदुइज्म में चले गई है तो फिर हम उसको तो हमारी नवासी को तो हम लोग नहीं रखेंगे, ऐसे करके। मैं तो वो चीज़ आज भी नहीं होने दी, कल भी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं होने दूंगी। मेरी बच्ची मेरे पास रहेगी तो वो मेरे पास ही रहेगी, चाहे वो कुछ भी कोई भी आ जाए। तो फिर मैंने उस टाइम पे वो लोग वहाँ पर जाके अच्छी बातें कर रहे थे, तो 15 दिन हुआ था। 15 दिन होने के बाद में फिर मुझे ऐसे ब्रेन वॉश करे कि हम तेरे बच्चे को एक्सेप्ट करें, हम तुझे कभी बुरा नहीं करेंगे, तू उसको अनिल को लेके तू यहाँ पर आंध्रा आ जा अभी, क्योंकि अभी तू यहाँ पर नहीं आती है तो फिर तेरा ज़िंदगी वहाँ पर वैसे ही रहेगा, ये वो ऐसे करके मुझे पूरा मतलब ब्रेन वॉश इस तरह से करे कि इसको हम यहाँ पर, ये अभी हम लोग इतनी बार जाके आए फिर भी ये नहीं आ रही साथ में, अभी इसको यहाँ पर ऐसे इस तरह से बुला ले हम लोग, क्योंकि उसके बच्चे को भी एक्सेप्ट करे, अनिल को भी एक्सेप्ट करे, सबको एक्सेप्ट करे, तो उसको यहाँ पर हम बुला ले कुछ भी करके। तो फिर वैसे 15 दिन तो मुझे वैसे बात कर करके मुझे ऐसे ब्रेन वॉश कर दिए कि मुझे जिस तरह से अनिल जी मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना ज़्यादा ये करते हैं, तो उस इंसान को मैं मतलब इतना पागल हो चुकी कि उनके बातों में कि मुझे मतलब जाना है तो मतलब जाना ही है, ऐसे करके मुझे हो गई थी। तो फिर उसके बाद में एक दिन मैंने अनिल जी को बोला कि अभी मुझे जाना है, मैं तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी बहुत ज़्यादा, तो मुझे जाना है, आंध्रा जाना है। तो उन्होंने बोला कि
इतने दिन बात नहीं हुआ तो अभी तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया कि आंध्रा जाना है। मैंने 3-4 दिन तो मेरी मतलब खाना वो नहीं खा रही थी अच्छे से। मैं हमारे बीच में झगड़े हो रहे थे, घर वालों के सभी मतलब झगड़े हो रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया था घर में। तो मैं एक दिन तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने बोला अनिल जी को मुझे मेरे मम्मा लोग के पास जाना है और मैं अकेली नहीं जाती, आपके बगैर मैं नहीं जाती हूँ। आप मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, मैं साथ में आपके साथ में रहूँगी, मुझे नहीं रहना है ऐसी बात नहीं है, पर मुझे आपके साथ में ही रहना है। पर वो लोग बुला रहे हैं, एक बार हम जाएंगे, अगर वहाँ पर कुछ भी होता है तो हम वापस आ जाएंगे, ऐसे करके मैंने बोला था। तो फिर हम लोग यहाँ पर अनिल जी की फैमिली तो बिल्कुल राज़ी नहीं थी, क्योंकि वो लोग यहाँ पर ही इतना ज़्यादा झगड़ा वगैरह कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पर तुम जाओगे तो तुम्हारी तो ऐसे मतलब कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कोई जान पहचान नहीं है, तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है, तुम कैसे जाओगे, ऐसे करके मुझे बहुत ज़्यादा डांटे थे। फिर पुलिस भी बोली थी कि तुम किस लिए, अभी तक तो तुम्हारा रिश्ता अच्छा था, वो लोग कितनी बार भी आ रही थी तो तुम मना कर रही थी, अभी क्यों ऐसे कर रही हो। तो फिर मुझे क्या हुआ उस टाइम नहीं पता है गाइस, मुझे क्या दिमाग में आया, क्या है मुझे नहीं समझ में आई थी। तो मेरा बुरा टाइम शायद वहाँ से ही चालू हुआ, मुझे नहीं समझ में आई थी उस दिन। तो हम लोग वहाँ पर गए और फिर पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पर बातचीत हुई, पुलिस समझाए, फिर भी मैंने मेरे दिमाग में नहीं ले रही थी कि मुझे नहीं जाना है तो जाना ही है। तो फिर एक दिन अनिल जी सोच लिए कि चाहे मैं ज़िंदा रहूँ या मर जाऊँ, उसको तो मैं वहाँ पर ले जाऊँगा। उसको ऐसा ना रहे कि मैं उसको बांध के रखा हूँ, ऐसे उसको ना रहे ना, सीमा को मैं ले जाऊँगा। अगर उसकी फैमिली उसको रखती है उसको छोड़ूंगा और मैं वापस आ जाऊँगा, कोई बात नहीं, ऐसे करके उन्होंने भी घर वालों के सामने बोल दिए थे। तो फिर हम लोग अभी वहाँ से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कड़क वहाँ पर ट्विस्ट होती है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आपको भी इंतज़ार रखना पड़ेगा। हर एक वीडियो में मैं यहाँ पर ऐसे ही बता दूँगी तो मज़ा नहीं रहेगी। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।